हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ लिए हैं। देन आफ्टर हमने पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड ऑल्सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अभी तक के हमने जितना भी पोर्शन पढ़े हैं इस लेसन का पूरा पढ़कर उसके नोट्स बनाकर तैयार हो गए और आपको पूरा टॉपिक वो क्लियर भी हो गया होगा। आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में मेटल्स और नॉन मेटल्स से जुड़ा हुआ, जो कि है हाउ डू द मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। मतलब कि जो मेटल्स है वो नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेंगे या फिर रिएक्ट होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, वो हमें समझना है। आज उसके बारे में एक हम नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है हाउ डू द मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। जनरली जब मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्ट होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं आयोनिक कंपाउंड। जब हम बात करेंगे मेटल्स का नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन के बारे में, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स दे फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड। वो कैसे कंपाउंड फॉर्म करेंगे? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कि वो वहां पर आयंस फॉर्म हो रहे हैं। वहां पे जो मेटल्स है उनके आयंस फॉर्म हो रहे हैं, नॉन मेटल्स है उनके आयंस फॉर्म हो रहे हैं। अब आयंस कैसे फॉर्म होते हैं ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े भी है, फिर से आज हम उसको दोहराएंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि जब मेटल्स रिएक्ट होंगे नॉन मेटल्स के साथ में तो क्या क्या चीजें हो सकती है उसमें। देखो, व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड्स। वो क्या फॉर्म करते हैं? आयोनिक कंपाउंड, जिसमें एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ये जो जब आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो उन आयंस के बीच में जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं और नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। आयंस कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो वो दोनों आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। मतलब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको वो चीज अच्छे से पता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वो जो मैंने आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एटम्स है या फिर आयंस है, जो एटम्स है या फिर आयंस है, वो क्या होते हैं? वो लिंक होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर में। जैसा अगर मैं बात करूंगा अभी, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है ये अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज वाले आयन को। ठीक है, तो ये बनाएंगे यहां पर अपना बॉन्डिंग। ये क्या बनाएंगे? वहां पर अपना एक बॉन्ड तैयार करेंगे, जिसको हम कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। वो कंबाइन हो जाएंगे और वो अपना एक बॉन्ड तैयार करते हैं। सो उस बॉन्ड को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड। The force which link the atoms or ions in a molecule is called as chemical bond। मतलब ऐसा force of attraction, जिसको हम जनरली यहाँ पर अभी force बोल रहे हैं, ऐसा force of attraction जो ions को या फिर atoms को लिंक कराता है, दो डिफरेंट आयन या फिर दो डिफरेंट एटम्स को लिंक कराता है और एक मॉलिक्यूल तैयार करता है उनका, उसे बोला जाता है केमिकल बॉन्ड, या फिर सिंपली बॉन्ड भी उसको बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा मेटल्स का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ में, जहां पर हमें समझना है कि आयोनिक कंपाउंड बन रहे हैं। अब आयोनिक कंपाउंड जो बन रहे हैं तो उसके पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आयंस। रिवीजन करना पड़ेगा ना उसकी, जो हमने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़े या फिर पिछले लेसन्स में जो हमने पढ़े कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग बनते कैसी है। ठीक है, देखो, द एटम्स
combine with one another to achieve the inert gas electron arrangement। अब inert gas क्या होती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो inert gas मतलब ही नोबल गैसेस जो हमने पीरियोडिक टेबल में देखे थे, ग्रुप 18 एलिमेंट नोबल गैसेस थी जहां पर इनर्ट गैसेस प्रेजेंट थी। अब इनर्ट गैसेस की खासियत क्या होती है कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट रहता है, उसकी ऑक्टेट या फिर उसकी डुप्लेट। अब डुप्लेट बोले तो जो हीलियम गैस है वो इनर्ट गैस है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली 2 रह सकते हैं, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 2 है, तो उसमें वो कंप्लीट करेगा अपनी डुप्लेट और उसको छोड़ दिए तो बाकी पूरी की पूरी इनर्ट गैस कंप्लीट करेंगे अपनी ऑक्टेट्स, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो जो इनर्ट गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कंप्लीटली स्टेबल मानी जाती है, मतलब कि वो रिएक्शन शो नहीं करती ज़्यादा, वो रिएक्टिव नहीं होती वो, बिकॉज ऑफ कि उसको ऑलरेडी उसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका वो फिल हो चुका होता है, उसमें उसको कोई भी इंस्टेबिलिटी नहीं दिखती, इसलिए वो रिएक्टिव नहीं होते हैं नेचर में, वो काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं और वो रिएक्शन शो नहीं करते ज़्यादातर। तो क्या होता है कि जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करने के लिए दूसरे एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ में एंड बिकम द मोर पॉजिटिव, और क्या बन जाते हैं वो मोर पॉजिटिव, मतलब और पॉजिटिव चार्ज उस पर कैरी हो जाता है उनके ऊपर में, ठीक है। मतलब कि उनके ऊपर में जब वो कोई केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर लेंगे तो उनके ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब उसमें कंडीशंस है, पॉजिटिव चार्ज कब रहेगा, नेगेटिव चार्ज कब रहेगा। अब मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटम है जिसको पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना है, तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो एटम अपना 1, 2 या फिर 3, क्या बोल रहा हूं मैं, 1, 2 या फिर 3, ये 3 में से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अपना वो डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। वही अगर बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज कब आता है कोई भी एटम के ऊपर में, जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर एक्सेप्ट करता है, तब उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ओके। और जब नॉर्मली अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रहे, लाइक 4, तो वो शेयर करते हैं, क्योंकि एकाएक कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, इस वजह से वो क्या करता है, अपने एटम्स की शेयरिंग किसी दूसरे एटम के साथ में करता है, जो कि शेयरिंग वाला जो पार्ट है वो आप हायर क्लासेस में और डीप में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो वो शेयर करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देख पढ़ते हैं आगे, वही मैंने बोला, द एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड बिकम द मोर पॉजिटिव, ओके, लाइक by losing the electron, by accepting the electron और by sharing the electron, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया कि मेटल्स कैसे रिएक्ट होते हैं नॉन मेटल्स के साथ में, कैसे फॉर्म होते हैं वो नहीं समझे हमने, आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं वो नहीं समझे, हमने बस ये बोला कि जब मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्ट होंगे सो इट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, बट हाउ वो हम अभी एक एक करके स्टेप वाइज बराबर समझेंगे, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि केमिकल बॉन्डिंग में किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनता है। अब हमें ध्यान में देना है अबाउट द आयंस, अभी हमें क्या फॉर्म करना, अभी हमें क्या समझना है कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ द आयंस आर फॉर्म,
हमने पहले ही 5th लेसन में पढ़े थे। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को याद है वो सब कुछ और आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़कर भी रखे, प्रिपेयर भी करके रखे। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि आयंस मीन्स व्हाट। देखो, एन आयन इज फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय एटम। आयन कब फॉर्म होते हैं? जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एटम, क्योंकि एटम्स कैसा 2, 3, 4, 5 भी रह सकते हैं ना। हाँ, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एटम जब अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लॉस्ट हो जाएगा वहां से इलेक्ट्रॉन, या फिर वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वहां पर जो फॉर्म होगा नया, उस पर चार्ज आएगा, वो रहेगा आयन। उसे क्या बोला जाएगा? आयन। आयन का फॉर्म होता है एन आयन इज फॉर्म बाय द लॉस और द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द एटम। एक्चुअली आयंस क्या है? आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, जिसके ऊपर में इलेक्ट्रिक चार्ज रहते लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। आयंस नथिंग बट द क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। बट वो फॉर्म कैसे होगा पॉजिटिव और नेगेटिव? बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लूज कर दिया उसने, सो इट विल फॉर्म द पॉजिटिव आयन, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कटायन। अगर कोई एटम है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा, लूज कर दे रहा, तो उसे बोला जाता है कटायंस। और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज आयन है, उसे बोला जाता है अनायन, जो कि एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो रहेंगे अनायंस। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस के साथ में। हम अभी किसके साथ में कंटिन्यू करेंगे? पहले समझेंगे कि पॉजिटिव आयंस कैसे तैयार होते हैं, फिर बाद में समझते हैं कि नेगेटिव आयंस कैसे तैयार होते हैं, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाते हैं आयोनिक कंपाउंड। उसके बारे में समझेंगे फिर। ओके, तो देखते हैं। देखो, मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन और कटायन। मेटल एटम क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अभी हम यहाँ पर पर्सनली मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सो हम मेटल आयन ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि मेटल आयंस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लॉस्ट हो जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन, टू फॉर्म द पॉजिटिवली चार्ज आयन विच इज ऑल्सो नोन एज अ कटायन। ओके, अब वहां पर जो आयंस है वो एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता, 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता, 3 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतना उसका चार्ज बढ़ते जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 2 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 3 प्लस चार्ज। समझ में आया? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 3 प्लस चार्ज। कुछ इस तरीके से वो चार्ज बढ़ते जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी सबसे पहले स्टडी करते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। अब सोडियम आयन का फॉर्मेशन समझने के लिए सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं। देखो, फॉर सोडियम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर। सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर सोडियम? 11। तो फिर आ जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सोडियम का? Na equal to 2 8 1 according to K, L and M shell. According to K, L and M shell, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम क्या आता है? K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल है उसका 1, सो देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। मतलब कि जो सोडियम एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन
सोडियम के नेबरिंग नोबल गैस हमें देखना पड़ेगा अगर उसका आयन बनाना है तो। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्डिंग कब तैयार हो रही है? टू अचीव द नोबल गैस और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट रहेंगी नोबल गैसेस की, वो अचीव करने के लिए ये जो एटम्स है मेटल एटम्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं। सो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 281 है तो सोडियम क्या करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सोडियम क्या कर देगा, ये जो 281 है ना, तो इसमें से अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस्ट, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाएगा फिर Na पॉजिटिव आयन। क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव आयन। क्यों Na पॉजिटिव आयन बन गया? बिकॉज ऑफ कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वहां पर, तो उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो सोडियम के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 2 और 1। क्यों 2 और 1? क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, छोड़ दिया उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो 2 8 है ये किसके लिए सिमिलर है, ये स्टेबल है टू नियॉन। किसके लिए स्टेबल है, ये जो नियॉन गैस है उसके लिए स्टेबल बन गई है। ये है नियॉन गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 नियॉन गैस, जो कि इनर्ट गैस है। तो इस पर से हमें ये पता चला कि टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट, सोडियम मेटल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल and he become the positively charged ion, that is cation. वो क्या बन गया, it becomes positively charged ion और cation। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से वो बन गया सोडियम cation। समझ में आ रहा? और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट है सोडियम आयन की, सोडियम की नहीं, सोडियम आयन की, सोडियम आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है नियॉन गैस को, विच इज अ स्टेबल। वो क्या है, स्टेबल है। ओके, तो इलेक्ट्रिकली इसके ऊपर में अभी क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं, लेकिन सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10 इन सोडियम आयन। इन सोडियम आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन बन जाएंगे 11, क्योंकि प्रोटॉन तो लूज हुआ नहीं वहां से। तो जो प्रोटॉन का जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो वहां पर उसके ऊपर में आ जाता है। समझ में आ रहा है? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ड्यू टू 1 मोर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। सोडियम आयन हैज अ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक ज्यादा प्रोटॉन होने के कारण, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता, प्रोटॉन का ज्यादा रहता। ठीक है, सो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण ये सोडियम एटम क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, कटायंस। ओके, तो ऐसे फॉर्म होता है आपका सोडियम आयन। अब यहाँ पर हम सोडियम की जगह पे कैल्शियम का भी बना सकते हैं। हम आयन किसका बना सकते हैं, कैल्शियम के लिए बना सकते हैं, मैग्नीशियम के लिए बना सकते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ अगर मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा मैग्नीशियम का, 2 8 और 2। अब मैग्नीशियम को नियॉन का अरेंजमेंट लाने के लिए, मैग्नीशियम को नियॉन गैस का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पाने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं। अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं। तो वो क्या करेगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा और वो उस पे आ जाएगा मैग्नीशियम पे
क्यों कौन सा चार्ज आ जाएगा 2 प्लस चार्ज, ये बन जाएगा आयन, ये क्या बन जाएगा उसका आयन, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते फिर 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन मैग्नीशियम में कितने हो जाएंगे 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो इस वजह से जो प्रोटॉन्स है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है, वो प्रोटॉन में 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए मैग्नीशियम पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया उसके ऊपर में। कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया 2 यूनिट्स, 2 इससे वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर में बढ़ चुका। ओके, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। मैं समझता हूं आपने इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर देखो अभी एल्यूमिनियम के लिए भी, अब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13। सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेंगे। लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम के लिए 2 8 3। अब एल्यूमिनियम को नियॉन गैस का, क्योंकि उसके नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो नियॉन है, एल्यूमिनियम के नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है नियॉन, इसीलिए वो नियॉन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने को जाएगा। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो डिटरमाइन करेगा उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर देखो अभी एल्यूमिनियम जिसके 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या करेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर में आ जाएगा अभी Al3+ चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा Al3+ चार्ज, जो कि बन जाएगा आयन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से आएगा 2 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा आयन का 2 8, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है 13 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10। मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है उसमें एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में, सॉरी न्यूक्लियस में, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए 3। देयर इज अ 3 एक्स्ट्रा प्रोटॉन, सो उस पे रहेगा नेट पॉजिटिव चार्ज 3+। कितना रहेगा 3+। इस प्रकार से वो आयन फॉर्म करता है। तो ये हो गई आपकी प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज कटायन। ओके, अब हम आएंगे नेगेटिवली चार्ज आयन, दैट इज अनायन के ऊपर में। उसके पहले समझेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ये आपका नेक्स्ट है, मतलब यहां से वो, और फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन पे। तो अभी पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस कैसे फॉर्म होंगे, दैट इज आल्सो नोन एज अ अनायन। नेगेटिव आयंस को अनायन भी बोला जाता है। तो देखते हैं, देखो नॉन मेटल्स एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द नेगेटिव आयंस और अनायंस। हमने जब कटायंस की बात की थी तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर हो रहा था कि जो मेटल आयन है जनरली, तो मेटल आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे थे, लॉस्ट हो रहा था उनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ अनायन जो नॉन मेटल्स है वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द आयन। वो आयन फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इस वजह से उनको बोला जाता है नेगेटिवली चार्ज आयन और अनायन। अब यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब देखो नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं
5, 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। जनरली देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम स्टडी करेंगे एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के, तो वहां पर देखा गया है कि जो नॉन मेटल्स है ना उनके आउटर मोस्ट शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जिनमें वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मतलब कि 5, 6, 7। तो इनको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। इनको उसके आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी लगती है। तो वहां पर वैसे केस में क्या करते हैं, ये एनर्जी ज्यादा वेस्ट करने से अच्छा है कि कहीं से खुद का ही घर भर लो। मतलब कि वो क्या करते हैं, किसी दूसरे से ही मदद मांग के अपना खुद का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे ही वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाता है सिमिलर टू द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उनके नियरेस्ट में, उनके आसपास में जो इनर्ट गैस होंगी लाइक नियॉन, एर्गॉन, जेनॉन, ये जो इनर्ट गैस होंगी इनका इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको अचीव कर लेते हैं। कौन? नॉन मेटल्स, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उनको अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने को जनरली कितने एलिमेंट लगेंगे? एक तो 1, 2 नहीं तो 3। मतलब कैसे? अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने को 1 लग रहा। अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने को 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सीधा सीधा एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्या करते हैं? एक्सेप्ट। आने हैं, आ रहे तो आने दो, ठीक है ना। ऐसा होता है उनमें, इसीलिए उनको नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि उनके ऊपर में फिर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो फिर से ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं ना वहां पे। इस वजह से उनके ऊपर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज एज कंपेयर टू प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, इसीलिए उनमें वो क्या करते हैं, नेगेटिव आयन्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने क्लोरीन आयन की ओर। देखते हैं, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। सो वी शुड राइट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्लोरीन का? K L M शेल 2 8 10 हो गए और लास्ट में बचे 7। ठीक है, अब देखो वहां पर क्या होगा, उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। इट नीड्स और इट रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है उसको? 1 इलेक्ट्रॉन का। सो वो क्या करेगा, सीधा सीधा किसी दूसरे एटम से, दूसरे अनदर मेटल एटम से वो लोग अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो जनरली जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देते हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर बढ़ा दिए। ये हमने सिंगल एटम के लिए देख रहे हैं। अभी ये जो Cl- वगैरह है ना, ये सिंगल एटम के लिए देख रहे हैं। अगर हमने क्लोरीन के 2 एटम ले लिए तो अपने 2 क्लोरीन बनेंगे ना, तो एक इस पे भी नेगेटिव चार्ज रहेगा, एक दूसरे वाले क्लोरीन पे भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो फिर ये दोनों कंबाइन होकर बनेंगे किसी मैग्नीशियम के साथ में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के पास में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करता, फिर एक इस क्लोरीन को दे देगा, एक भैया तू भी ले बोलेगा, ठीक है, और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर बोल देगा। ये तो कर ही रहा खुद की ऑक्टेट कंप्लीट, वो बाद में देखेंगे हम, लेकिन बता दे रहा मैं तुमको पहले से, ठीक है। तो बोलोगे कि एक ही लिए और कैसे क्या 2 के साथ में हो गया।
देखते हैं अभी। तो देखो क्या होगा फिर, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये प्लस क्यों लिखा मैंने, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है मतलब कि एक्सेप्ट किया जाता है तब हम लिखेंगे प्लस, जब इलेक्ट्रॉन लूज होने जा रहा है तब हम लिखेंगे माइनस। इसीलिए मैंने जब पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहे थे तब माइनस लिखा था, ताकि वहां से माइनस हो रहा था इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे +1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ जाएगा Cl माइनस आयन। क्या बन जाएगा ये, Cl माइनस आयन। ठीक है, अब माइनस क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 287, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 288, विच इज द सिमिलर टू एर्गॉन। इस क्लोरीन आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसको सिमिलर है, एर्गॉन को। मतलब एक्चुअल एटम में से आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन इक्वल टू 18 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Cl माइनस आयन इज 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन वहां पर 17 ही थे और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन वहां पर 18 बन गए। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण वहां पर 1 यूनिट चार्ज माइनस बन गया, वहां पर 1 नेगेटिव यूनिट चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है, एक यूनिट चार्ज नेगेटिव आ गया, उसमें नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोरीन के लिए। अब पढ़ते हैं हम आगे फॉर द ऑक्साइड आयन मतलब ऑक्सीजन के लिए। देखो बहुत ही सिंपल है, एटॉमिक नंबर है 8 ऑक्सीजन का। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2 and 6 K और L शेल के अकॉर्डिंगली। अब इसका आउटर मोस्ट शेल बन गया L शेल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। सो क्या हो जाएगा फिर, 2 इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने को लग रहा है, तो क्या करेगा वो ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा अपने आउटर मोस्ट शेल में और उस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज, क्योंकि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो था 2 और 6, इसका आ गया 2 और 1 विच इज सिमिलर टू नियॉन। किसके सिमिलर है ये, नियॉन गैस के सिमिलर है। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्साइड आयन इज 8 एंड रियल जो ऑक्सीजन एटम था उसमें कितने थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 आउटर मोस्ट शेल में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, कि 2 प्लस चार्ज दिखाना पड़ेगा उसमें। मतलब वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन 18, जब यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन इज ऑक्साइड आयन इज 10 and number of electron in oxygen number of proton in oxide ion is 8। समझ में आ रहा है, वो लिख देना आपने। फिर बढ़ते हैं नाइट्राइट की ओर, मतलब कि नाइट्रोजन का देख लेते हैं क्या बोल रहा है नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन में क्या होगा कि सपोज करके चलते हैं नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, सपोज नहीं है उसका 7। ओके, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा नाइट्रोजन का 2 और 5। अब उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन कम है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट
नाइट्रोजन कर लेगा अपने आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड, तो वो बन जाएगा N3+, जिसको हम कहते हैं नाइट्राइड आयन। उसको कौन से नाम से बुलाएंगे? नाइट्राइड आयन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया फिर से 2 और 8। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऐड हुए उसमें? 3। तो इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आ गया? सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिया मैंने, नेगेटिव चाहिए था। एक्सेप्ट हो रहा है, माय मिस्टेक। वहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज लिखना है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 3 माइनस आयंस। तो इस प्रकार से बनते हैं हमारे नेगेटिव आयंस, दैट इज आल्सो नोन एज अ अनायन बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की ओर। तो अभी तक के हमने देखे कि कटायंस और अनायंस कैसे फॉर्म होते हैं, और एक बार मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ कि कटायंस कैसे फॉर्म होंगे। जब कोई एटम मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसे बोला जाता है कटायन। और ऐसे एटम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक्सेप्ट करता है कोई इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसे बोला जाता है अनायन। अनायंस इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा बन जाते हैं उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में, उस एटम के ऑर्बिट में, इसलिए। और अगर वही हम बात करेंगे कटायंस की, तो वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर में, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर में वो ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर अनायन कटायंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं उन्हीं कटायन और अनायन बनने से पहले। उसमें जो कटायंस और अनायंस है वो हमने किस बेसिस पर बनाए थे कि उस इलेक्ट्रॉन में, उस एटम में वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे है उस हिसाब से हमने उसका कटायंस और अनायंस फॉर्म करे थे, उसका फॉर्मेशन बनाए थे हमने, ठीक है। तो उन वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम के वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डॉट का। किसका यूज करेंगे? डॉट का। मतलब जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में है, उतने नंबर ऑफ डॉट हम उस सिंबल के, दो के पेयर में उस सिंबल के आजू बाजू में दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर प्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट ऑन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। मतलब कि जो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम में प्रेजेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या, किसका यूज करेंगे? डॉट का। उन एटम्स के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डॉट्स का यूज करेंगे उस ऑन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, उस सिंबल पे, एलिमेंट के सिंबल पे, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। मैं एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। जैसे कि अभी हमने पहले कुछ मेटल आयंस के लिए देखे। देखो सोडियम, जिसका सिंबल है Na, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 281, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? पहले लिखेंगे सिंबल, और सिंबल पे अभी देखो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है अपने को? 1। तो वो दे देंगे उसके साथ पास में एक डॉट, और आयन फॉर्म होने पे उस पर कौन सा चार्ज आ जाता? पॉजिटिव, तो वो दिखा देंगे उस पर, ठीक है। ये आयन बाद में फॉर्म होता ना जब इलेक्ट्रॉन लूज करता, इसीलिए। उसके बाद में आते हैं मैग्नीशियम पे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2a2। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा? 2a2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के? 2। तो एक यहाँ पे और एक उसी के जस्ट सामने, ऐसे 2 की पेयर बना देंगे हम। किसके
जब वो आयन फॉर्म करेगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा? 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाता है 2+। मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाता है 2+। फिर आते हैं हम एल्यूमिनियम के ऊपर में। तो एल्यूमिनियम क्या बोल रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। एल्यूमिनियम का ध्यान में रखना 283। तो इसीलिए एल्यूमिनियम के ऊपर में आ जाएंगे 3 वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3 डॉट, जिसका इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका आयन फॉर्मेशन रहेगा Al3+। बात आती है पोटेशियम पे और कैल्शियम पे। बहुत इजी, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों ऐसा आया? बिकॉज ऑफ की ऑक्टेट ही कंप्लीट होती है, फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में चला जाता है। तो यहाँ पर आएगा Al सिंगल। क्यों? क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके? 1। ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी थी ना यहाँ पे, तो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में है 1। इसीलिए पोटेशियम के ऊपर में भी प्लस पॉजिटिव चार्ज आता। बात करते हैं कैल्शियम की, 2882। ठीक है, फिर से यहाँ पर वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। सो Ca के ऊपर में 2 डॉट, Ca के सामने 2 डॉट, जो कि शो करेगा Ca2+। ऐसे कुछ मेटल के लिए हमने लिए, आपने घर पर प्रैक्टिस करने के लिए और मेटल्स का प्रैक्टिस करना है। आपने घर पे क्या करना है? आपने और भी मेटल कंसीडर करना है और उनकी फिर प्रैक्टिस आपको दोहराते चलना है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं फॉर द नॉन मेटल्स। अब आते हैं कुछ नॉन मेटल्स की ओर। ठीक है, दिख रहा है आपको, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं इनकी भी। नाइट्रोजन का सिंबल N, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 है। 2 and 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके लास्ट शेल में, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में? 5। तो देखो नाइट्रोजन के आजू बाजू में 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, मतलब 5 डॉट दूंगा मैं, 2 और एक 1। ये बन गया नाइट्रोजन के लिए। आयन फॉर्म हो रहा है तो नाइट्रोजन 3-, नाइट्रोजन 3-। ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऊपर में कौन सा चार्ज आ रहा था? 3- का चार्ज आ रहा था, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। फिर आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6। तो इसको दिखाएंगे हम, कुछ इस तरीके से। ओके, मतलब वहां पर 6 डॉट देंगे। कितने नंबर ऑफ डॉट रहेंगे ऑक्सीजन के पास में? 6। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर में कितने रहेंगे? 6। उसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ, यहाँ पर ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए शो कर रहा है। हम ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए शो कर रहा है। तो ये 3- दिखाने से बेहतर है कि हम क्या करेंगे, ये 5 तो थे, उसमें और कितने ऐड हो गए? 5 होने के बाद में और कितने ऐड हो गए? 3। तो उस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, कंप्लीट 8। और इसको फिर स्क्वायर ब्रैकेट करके उसमें 3- चार्ज हम दिखा सकते हैं। चलो ठीक है, ऐसा भी करो ना, तो आपने ऐसा भी लिखे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 2- आयन। बात करते हैं फ्लोरीन की, F। फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट का एक्सेप्ट कर सकता? 2। फ्लोरीन का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। 1 इलेक्ट्रॉन लगा उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने को, तो सिंगल ही रहेगा उसके ऊपर में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमको क्या करना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करना है, कुछ इस प्रकार से रहेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 7, फ्लोरीन के ऊपर में रहेगा 1- चार्ज। क्यों? क्योंकि उसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने को फ्लोरीन के ऊपर में देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन
1 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वहां पर माइनस चार्ज आएगा फ्लोरीन के ऊपर में। सल्फर की बात करते हैं तो 16 आएगा उसका एटॉमिक नंबर, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगा 286। तो S के ऊपर में फिर से 6 डॉट उसके सिंबल के ऊपर में, ताकि वो शो करेगा उतने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास में प्रेजेंट है। अब हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, तो उसका हम आयन भी फॉर्म कर सकते हैं, जो कि आएगा सल्फर 2 माइनस। आते हैं क्लोरीन के ऊपर में, Cl 287 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोरीन के लिए क्या आ जाएगा फिर Cl, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाले वन को डॉट को नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा Cl माइनस। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ये रहेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, अभी एक चीज ध्यान में रखो, होमवर्क ध्यान में रखो, हमने जो फॉर्मेशन है वो किए नाइट्रोजन का, वो करे ऑक्सीजन का, वो करे हमने क्लोरीन का। आपको क्या करना है, फ्लोरीन सल्फर दोनों का भी फॉर्मेशन ऑफ अनायन दैट इज नेगेटिव आयन होमवर्क में करना है। उसको आपको उसकी प्रैक्टिस बनाना है कैसे वो होगा, ठीक है। उसके बाद में इधर में भी सोडियम का बनाकर देखे हमने, मैग्नीशियम के लिए बनाकर देखे, कैल्शियम एल्यूमिनियम के लिए बनाकर देखे। आपने बनाना है पोटेशियम और कैल्शियम का, और कुछ नए एलिमेंट आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। उसका तुम क्या बना सकते हो, आयन। समझ में आ रहा है? मेटल्स का कुछ नहीं करना, बस आपने देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन उसको लग रहे हैं, किसके लिए, आयन फॉर्म करने के लिए, और उसके बाद में उसका आयंस। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैंने बताया 4 के लिए, वो क्यों नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि 4 जब इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करता और ना ही कोई एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कोई डोनेट नहीं करेगा तो एक्सेप्ट करेगा क्या कोई, नहीं। तो वहाँ पर वो शेयरिंग करते हैं, वो आपको बाद में पढ़ना है, इसलिए मैंने उसको स्टडी में नहीं लाया, ये तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हमको यहाँ पर सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के बारे में समझना है, ओके। चलो, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। आज हमने जो पढ़े ये पूरा आयोनिक कंपाउंड के लिए बेस था, ये पूरा 9th का रिवाइज कर, मतलब 9th में भी मेरे को लगता है आपने पढ़े हैं वो पूरा। हाँ, अब हम जो करेंगे मेन हमारा टॉपिक वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स, मतलब कि आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। लाइक बात करेंगे हम सोडियम क्लोराइड की, हम बात करेंगे उसके बाद में आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको मैग्नीशियम का दिया हुआ है, आप कर सकते हो मैग्नीशियम का भी क्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना सकते हो, तो वो सब दिया हुआ है। सो वो आपको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड की वगैरह, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने घर पर पूरा इसका प्रैक्टिस करके रखना है, बार बार इसको समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है सारी चीजें, और करते चलना है बाकी वाले भी, ओके। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।